हेलो बच्चों। बेटा आप सब ने ये क्वेश्चन नंबर 34 मुझसे पूछा था। क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले ध्यान से। क्वेश्चन क्या है? एक नाव धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाने तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर वापस आने में कुल 10 घंटे समय लेती है। यदि वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल व 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल चले तो 13 घंटे का समय लगता है। नाव की गति निकालनी है आपको शांत जल में तथा धारा की गति ज्ञात करनी है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम सबसे पहले क्या लेट करते हैं? हमेशा क्वेश्चन में हमें आपको लेट करना है नाव की गति शांत जल में। ठीक है, मतलब पानी बह नहीं रहा है ना, फिर बिल्कुल शांत जल है, उसमें नाव की गति हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। और धारा की गति, अब कितनी स्पीड से रिवर वो फ्लो कर रही है वो हमने मान लिया y किलोमीटर पर आवर। अब ये क्या चीज़ है? अनुकूल और प्रतिकूल। अनुकूल का मतलब है कि अनुकूल का मतलब है कि रिवर भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और आप भी, आपकी बोट भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, रिवर भी मान लो इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और आपकी बोट भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। तो हम बोलेंगे हम कहाँ जा रहे हैं, हम कैसे जा रहे हैं? धारा के अनुकूल जा रहे हैं। जब अनुकूल जाएंगे तो आपकी बोट की अपनी स्पीड जो शांत जल में थी और जो रिवर जिस स्पीड से फ्लो कर रही है वो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, मतलब आपकी बोट की स्पीड बढ़ जाएगी। तो तब नाव की चाल कितनी होगी? x + y किलोमीटर पर आवर होगी। पर अब जब धारा के अगेंस्ट जाएंगे, मान लो रिवर तो ऐसे फ्लो कर रही है पर आप उसके अगेंस्ट बोट अपनी चला के जा रहे हो, ठीक है, तो आपकी स्पीड कम होगी। और एक एक्स और वाई में से किसकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए कि आप आगे बढ़ सको नाव की? तो हम x - y करेंगे। y - x नहीं करना, जो भी नाव की गति शांत जल में होती है वो पहले रखनी है। तो प्रतिकूल, जब धारा के प्रतिकूल जाते हैं तो नाव की चाल कितनी हो जाएगी? x - y किलोमीटर पर आवर। अब चाल का मतलब होता है स्पीड। ठीक है, तो एक चीज आपको पता है कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या निकलता है? टाइम। ठीक है, दूरी बटे में चाल, वो क्या होता है? समय। अब प्रश्न में आपको क्या दिया हुआ है? जब वो 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जा रही है, प्रतिकूल मीन्स आपको क्या लेना है? x - y। तो 30/x - y, मतलब ये तो टाइम लग रहा है उसको जब वो धारा के प्रतिकूल जा रही है, और प्लस जब वो धारा के अनुकूल जाती है, अनुकूल जाने में क्या हुआ? कितने किलोमीटर आ रही है? 44। तो 44/x + y, दोनों को मिलाने में कितना टाइम लग रहा है? उसको 10 घंटे लग रहे हैं। ये टाइम निकल रहा है आपका। ठीक है, ये टाइम लग रहा है प्रतिकूल जाने में और ये टाइम लग रहा है आपका अनुकूल जाने में। टोटल टाइम मिला के 10 घंटे लग रहे हैं। ठीक, इसी तरह से दूसरी कंडीशन आपको दी हुई थी, 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जा रही है तो 40/x - y कर लिया, और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जा रही थी तो 55/x + y। ये टाइम टोटल मिला के कितना लग रहा है? 13 घंटे। अब इन इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? हम इसमें लेट कर लेते हैं जो 1/x - y है उसको आप कोई और वेरिएबल मान लो। मान लो मैंने यहाँ पे u मान लिया, और 1/x + y जो है वेरिएबल वो आपने क्या मान लिया? v। ठीक है, तो इक्वेशन बन गई आपकी 30u + 44v = 10। ये बन गई 40u + 55v = 13। बस अब आपकी दो लीनियर इक्वेशंस बन चुकी हैं, रैखिक समीकरण बन चुकी हैं। लीनियर इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना आता है। ठीक है, अब कई बच्चे इसको वज्र गुणन विधि से कर रहे हैं, वो आपने नहीं करना है। ठीक है, इसको एलिमिनेशन मेथड से कर लो, या सब्स्टिट्यूशन तो बड़ा बन जाएगा, एलिमिनेशन से कर लो। ठीक, अब हम क्या करेंगे? इसको 4 से गुना कर लेते हैं, इसको 3 से गुना कर लेते हैं। तो इस तरह से सॉल्व करके हमारे पास v कितना आ गया? 1/11। जब v की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में रख जाते हैं तो u हमारे पास आ जाता है, u हमारे पास आ गया 1/5। अब हमें तो निकालना है x और y। अब हमने क्या लेट किया था? 1/x - y u है और 1/x + y v है। ठीक है, तो जब हमने वैल्यूज़ रखी, ये 1/5 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब इन दोनों को सॉल्व किया,
ऐड करके x आ गया 8 और y आ गया 3। तो लास्ट में आपको बस यहीं पे नहीं छोड़ देना है, लास्ट में आप बताएंगे नाव की गति शांत जल में कितनी है, x थी, x 8 किलोमीटर पर आवर, और धारा की गति कितनी आई है, y 3 किलोमीटर पर आवर। और बेटा मैं देख रही हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। बस आपने क्या किया, 30/x-y + 44, नहीं पहले बताओ तो सही क्या लेट किया आपने, तो वो लेट किया हुआ बताएंगे। फिर धारा की अनुकूल नाव की चाल क्या होगी, धारा की प्रतिकूल नाव की चाल क्या होगी, इस तरह से लिखेंगे तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं। आई होप आपको अंडरस्टैंड ये हो गया होगा। ठीक है।